जी, कैसे हो आप सब लोग? हम सब ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। और मेरी मम्मी बाहर बैठ के धूप सेक रही है और मैं अंदर हूँ। मैं खाना बना रही हूँ। 1 बजने वाले हैं, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, अरे आज तो ब्लॉगिंग कर ही नहीं, मम्मी खांस रही है। मुझे भी खांसी हो रही है क्योंकि ना बुक आजकल थोड़ा मौसम ऐसी हो रहा है ना, एकदम से ठंडा हो गया। और मैंने ना पता सुबह से मैंने बाल तक नहीं बनाए। मन नहीं करता बाल बनाने का बिल्कुल भी। बस ऐसे ही रहो बस। खाना बन चुका हैगा। फिर मैंने बोला पहले मैं ब्लॉग कर लेती हूँ, उसके बाद में खाना खाएंगे। वैसे भी चावल बनाना था, सब्जी तो बनी रखी हैगी। आपको पता है खाना ना हमेशा हाथ से खाना चाहिए। हाथ होते हैं ना हमारे, लेकिन नाखून पूरी तरह से कटे हुए होने चाहिए। ये देखो बिल्कुल जड़ से कटे हुए होने चाहिए नाखून। ये देखो, ठीक है, बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए नाखून बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। और हाथों से खाना खाना चाहिए। रोटी तो हाथ से खाते हैं, लेकिन जो दाल चावल होता है, जो भी तरी वाली सब्जी होती है, चावल के साथ खाते हैं, तो हाथ से खाना चाहिए। आपको पता है चम्मच से क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि चम्मच हर किसी के मुंह में जाता है। जैसे कोई चम्मच से खाते करके अब गया ना उसके मुंह में, हुआ ना झूठा। अब उसको चाहे आप जितनी बार धो लो, जितनी बार धो लो, लेकिन गंदा तो रहता है ना। तो इसीलिए मैंने अब चम्मच से खाना ही छोड़ दिया। मैं तो अपने हाथों से ही खाती हूँ। पहले मैं बहुत चम्मच से खाती थी, बहुत चम्मच से खाती थी। फिर एक दिन मामूली ने बोला चम्मच से खाते हैं ना तो चम्मच झूठा होता है, जो सबके मुंह में जाता हैगा। तो इसीलिए हाथ से खाना खाना चाहिए। मामूली भी हाथ से ही खाना खाते हैंगे। वैसे तो वो चाकू छुरी से भी खाते हैं, लेकिन वो दाल चावल तरी वाली जितनी भी सब्जी होती है ना, सबको वो हाथ से ही खाते हैं। चावल तो हाथ से ही खाते हैं। तो मेरे को भी आदत पड़ेगी हाथ से खाने की। और वैसे भी चम्मच से खाना भी नहीं चाहिए। चम्मच सीधा जाता है, दांत पर टच करता हैगा और एकदम से दांतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि दांतों में अगर आप कोई भारी चीज़ टच करोगे तो दांतों के मसूड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं ना, दांत भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हाथ से ही खाना चाहिए। चम्मच मुंह में जाएगा तो दांतों में दिक्कत होगी ना। और जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाउमीन खाते हैं कांटे वाले, और वो किसी मसूड़े में घुस गया तो हुई ना दिक्कत फिर। इसीलिए कभी भी कांटे वाले चम्मच से चाउमीन नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल चम्मच से भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दांतों को ना बहुत हल्का सा भी टच करेंगे ना, अगर आपको एक चम्मच लो, आप अपने दांतों में किटिक करके एकदम से दिमाग झन्ना नहीं जाता, तो सेम वैसे ही होता है। इसीलिए खाना हमेशा हाथ से ही खाना चाहिए। तो हम तो अब हाथ से खाना, मैंने कम से कम 1 हफ्ते से मैं हाथों से ही खाना खा रही हूँ। वैसे चावल तो बहुत कम खाती हूँ, मेरे चावल ज़्यादा नहीं बनते, नहीं खाती हूँ तो मैं हाँ, इसीलिए रोटी खाती हूँ। तो चावल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। कभी कभी बन जाता है दाल चावल तो मैं, इसलिए आप भी आज से इसको फेंको और हाथों को अपनाओ, ठीक है। हाथ से खाना सीखो। चम्मच तो बेकार होता है, एकदम से लुच्ची लफंगा होता है। चम्मच से खाना ही नहीं चाहिए, खाना हाथ से ही खाना चाहिए, ठीक है। आज से चम्मच को मांग टीका बनाओ और हाथों को चम्मच बनाओ, ठीक है। तो चलिए फिर इस चम्मच से किसी का सर फोड़ेंगे, दांत तोड़ेंगे, मुंह तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अपने दांत नहीं तोड़ेंगे। नहीं, कौन कौन आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अब जब कुत्तों की भौं नहीं आती तो फिर लोगों की बोलने की आवाज़ें आती हैगी। मतलब डिस्टर्ब तो होता ही होता है, होता ही होता है, होता ही होता है, होता ही होता है कहानी तो। चलो फिर आज का ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैंगे, ठीक है। देखो मैं तो हाथ से खा रही हूँ खाना, ये देखो देखो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो अब से आप भी हाथों से ही खाना खाओ, हाथों से ही खाना बनाओ, हाथों से ही खिलाओ, ठीक है। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर शाम को लाइट में मिलेंगे, ठीक है।
यूं ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी हूँ आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए, और हाँ, एक दूसरे के हेल्प करते रहिए। स्माइल बनिए, आंसू नहीं, ठीक है। बाय 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 बाय।